नमस्कार दोस्तों। तो ये वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो का छोटा सा ही पार्ट होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से कुबेर जी का नाम कुबेर पड़ा और एक आँख होने के बावजूद कैसे उनका तेज सबसे ज़्यादा है कि हर कोई चाहता है कि वो हमारे घर आए। दूसरा, उनकी और शिवजी जी की फ्रेंडशिप यानी कि मैत्री कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे हुई और कैसे उन्होंने ये वरदान दिया शिवजी जी ने कुबेर को कि जहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वहाँ तुम्हारा पूजन भी होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे अब तक पता था, कि लक्ष्मी जी के साथ हम कुबेर जी की पूजा करते थे। उसके अलावा हम कुबेर जी की पूजा मतलब कि शिवजी जी के साथ मैंने नहीं देखी। मैं हरियाणा से हूँ, मैंने ऐसी कोई अभी तक देखी नहीं थी। तो इसी से मुझे पता चला कि कुबेर जी की पूजा यानी कि शिवजी जी के साथ ही की जाती है। वो दोनों, ऐसा वरदान उनको दिया गया था कि मैं जहाँ रहूँगा वहाँ पर तुम भी विद्यमान रहोगे। खैर, जब कुबेर जी को ये वरदान शिवजी जी ने दिया और शिवजी जब वहाँ से चले गए तो उन्होंने कुबेर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ये कहानी के रूप में सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये अपने निवास स्थान पर यानी कि जो उनका निवास स्थान है कैलाश, ये वहाँ जा रहे हैं। तो उस वक्त कुबेर जी ने ये कहा कि मैं भी कैलाश जाऊँगा और वहाँ जाकर इनके लिए मैं तपस्या करूँगा। तो जब कुबेर जी ने ऐसा सोचा तो उन्होंने एक डमरू बजाया। तो उस डमरू का तेज इतना ज़्यादा था कि वो तीनों लोकों में पहुँच गया, तीनों लोकों के अंदर। तो जब वो तीनों लोकों में वो धमनी व्याप्त हुई यानी कि वो पहुंची, तो जितने भी भगवान यानी कि श्री विष्णु भगवान जी, ब्रह्मा जी और जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं या फिर असुर भी, पाताल लोक से असुर भी उनके पीछे पीछे चल दिए उस ध्वनि को सुनकर कि हम भी उसी निवास स्थान पर जाएंगे। जब ब्रह्मा जी या जिनके साथ जितने भी देवता, असुर या फिर चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन, ये जितने भी हार पहने हुए, कुंडल पहने हुए जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे, तो इन सब को देखकर शिवजी जी ने उन्हें वहाँ पर रहने की, निवास स्थान की आज्ञा दे दी। ये बहुत शायद कम लोग जानते होंगे कि शिवजी जी ने खुद उनको वहाँ पर रहने की आज्ञा दी थी कि यहाँ पर सब आप लोग रह सकते हो। कैलाश पर्वत के अंदर रहकर भगवान शिव ने वहाँ पर जाकर कई प्रकार के ग्रहों की रचना की। ग्रहों के बारे में जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि 8 ग्रह और प्लस एक और यानी कि 9 ग्रह, जिनकी रचना खुद शिवजी जी ने ही की। तो जब उन्होंने इस ग्रह की रचना की, सारे समस्त देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पे निवास स्थान करने की आज्ञा दी, तो वहाँ पर सबने नाना प्रकार से अपने अपने तरीके से उनकी पूजा आरती की और आकाश से उस वक्त फूलों की वर्षा हुई, जो एक सबसे उत्तम टाइम जिसको बोलते हैं, सबसे मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, वो मुहूर्त माना गया था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु ने यानी कि इस सेवा को यानी कि बार बार शिवजी जी की शोभा बढ़ाने के लिए यानी कि जो पूजा आराधना वो करते गए। तो एक तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर कुबेर के साथ साथ यानी कि पहले जाने वाले व्यक्ति शिवजी जी के बाद वो कुबेर जी थे। उनकी इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, इतनी स्ट्रॉन्ग उनसे, कि शिवजी जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम आ सकते हो, रह सकते हो। तो जब उन लोगों ने डमरू बजाया और उनके पीछे पीछे जितने भी देवता, भगवान, असुर सब गए, उनको भी परमिशन शिवजी जी ने दे दी कि हाँ तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन बाद में जैसे कि मनोवांछित सब ने शिवजी जी से अपने अपनी आज्ञा अपने अपने वरदान मांगे और उनको वहाँ पे पूजा आराधना कर कर सब अपने अपने स्थान पर यानी कि अपने अपने धामों पर चले गए। कुबेर जी भी यानी कुबेर जी अगर चाहते तो वहाँ रह सकते थे, क्योंकि शिवजी जी ने उनको वो एक वरदान दिया था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर निवास कर सकते हो, जहाँ मैं रहूँगा तुम वहाँ पर निवास कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुबेर जी ने शिवजी जी की पूजा आराधना करके वहाँ से निवास स्थान नहीं बनाया और वो भी वहाँ से चल दिए। तो ये एक है जहाँ पर शिवजी जी ने काफ़ी सालों तक यानी कि जब वो शुरुआत में आए तो कितने देवता, भगवान, असुर सब आए और सब ने उनकी पूजा आराधना की, उनसे वरदान लिया। उसके बाद सब चले गए। उसके बाद काफ़ी सालों तक खुद शिवजी जी वहाँ पर अकेले रहे हैं। फिर बाद में सती जी के साथ उनका विवाह हुआ, जो उनके साथ उस कैलाश पर्वत के अंदर विराजमान रही है। तो ये एक छोटा सा एक अध्याय था जो कैलाश पर्वत का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम सबके दिमाग में कि कैलाश पर्वत कैसे पता चला सबको, कैसे सारे देवता वहाँ पर पहुँचे। तो अगर कुबेर जी नहीं होते तो सारे देवता वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो ये एक चीज़ थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।